आज ये डिग्री कॉलेज जो बहुत ज़रूरत थी इस क्षेत्र की उन असंख्य बच्चियों के लिए जो बेचारी दूर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, आज मैं उनके दाखिले करा रहा हूँ। यहाँ थोड़ी नेट की दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हम प्रज्ञान पर जाकर उन सभी बच्चियों के दाखिले कराएंगे। जब बात चुनाव की हो गई है तो चुनाव को लेकर भी एक सवाल करेंगे, आने वाले समय की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बरसात का मौसम है, मेढकों को टर करने दीजिए। तीसरी बार विधायक के तौर पर इस क्षेत्र को और तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। सपनों को सरकार का साथ मिलता है तब मंजिलें दूर नहीं रहती। जेवर की धरती पर शुरू हुआ नवनिर्मित राजकीय महिला महाविद्यालय केवल ईंट पत्थरों का भवन नहीं बल्कि हजारों बेटियों की उम्मीद का संसार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की सोच को साकार करते हुए यह पहल आने वाले वर्षों में क्षेत्र की तस्वीर को बदलने का आधार बनेगी। विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के सतत प्रयासों से साकार हुआ यह सपना अब छात्राओं के भविष्य को नई दिशा देने के लिए तैयार है। आज जहां 8 बेटियों ने इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर नए इतिहास की शुरुआत की है, वहीं आने वाले समय में यह संस्थान हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान देगा। शिक्षा की यह रोशनी केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे जेवर के विकास और सामाजिक बदलाव की नई कहानी लिखेगी। एक जो योजना थी मुख्यमंत्री जी की ओर से, आपका प्रयास था ये कॉलेज बनने का, आज शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बात पर? नहीं, आप ये देखिए कि हमने जो प्रयास किया उसे फलीभूत किया है। हमने अगर एयरपोर्ट का वायदा किया तो उसे चालू करा दिया, और आपका जो CHC पीछे आप छोड़ के आए वो 2017 से पहले 14 साल बंद रहा, वो हमने चालू कराया। और आज ये डिग्री कॉलेज जो बहुत ज़रूरत थी इस क्षेत्र की उन असंख्य बच्चियों के लिए जो बेचारी दूर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, आज मैं उनके दाखिले करा रहा हूँ। यहाँ थोड़ी नेट की दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हम प्रज्ञान पर जाकर उन सभी बच्चियों के दाखिले कराएंगे। और आज पारितोषिक के रूप में उनकी जो फीस भी होगी वो भी मैं ही दूंगा, ताकि बच्चियों के लिए और प्रेरणा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची इसमें दाखिला लें। यहाँ 3 टीचरों की संबद्धता भी हो चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुका है, फर्नीचर यहाँ आने वाला है। और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है मेरे लिए, तो चूँकि मेरा इरादा था इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री कॉलेज हों। मैं खुद बाहर पढ़ा, चूँकि यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं थे। मैंने देखा इंटर के बाद लड़कियाँ घर बैठ जाती थीं, तो इस क्षेत्र के लिए हमने 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए, जिसमें से एक चालू हो चुका था, एक आज चालू हो रहा है, और तीसरा जो हमारा दनकौर क्षेत्र में बनना है वो 90% कंस्ट्रक्शन उसका हो चुका है, उसे भी हम शीघ्र चालू करा देंगे। तो किसी भी विधानसभा में उच्च शिक्षण संस्थान 3 बन जाना अपने आप में एक अभूतपूर्व है। देखिए, नोएडा बहुत बड़ी जगह है, वहाँ 40 साल पहले एक राजकीय विद्यालय बना था और वो एक ही राजकीय विद्यालय है वहाँ आज तक भी। और जेवर में 3 विद्यालय बनने जा रहे हैं, तो ये जेवर के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन, और अपनी उन बहन बेटियों को जिन्होंने असंख्य कष्ट सहे उच्च शिक्षा के लिए, अब वो गांवों से पैदल आएंगी। आज मैंने इसमें पेड़ भी काफ़ी लगवाए, पेड़ की छांव में बैठेंगी, बढ़िया सुविधा उन्हें मिलेगी और अच्छी शिक्षा उन्हें अपने गांव के नज़दीक मिलेगी, जिससे वो आगे बढ़ने के रास्ते अपना ढूंढ पाएंगी। सर, पहला दिन था आज, कितने बच्चों के आज एडमिशन हुए हैं और कौन कौन से विभाग की शिक्षा यहाँ प्राप्त हो सकेगी? आज 8 लड़कियाँ मेरे पास है, मैं इन सभी के एडमिशन करा रहा हूँ। यहाँ नेट की दिक्कत है, मैंने प्रज्ञान विद्यालय में ले जा रहा हूँ, वहाँ अपने सामने बैठ कर कराऊँगा। और यहाँ फिलहाल जो है BA चालू हुई है इस वर्ष से, अगली बार से BCom हो जाएगी, फिर साइंस चालू हो जाएगी। तो जो BA है उसमें हमारे सब्जेक्ट हैं संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उसके अलावा इतिहास, और 2-3 सब्जेक्ट और हैं जिनकी शिक्षा बच्चियां ले पाएंगी। अभी एक बच्ची का फॉर्म मैंने भरवाया, क्योंकि ये ऐतिहासिक होगा उस बच्ची के लिए जो अपने क्षेत्र में ही पहले दिन दाखिला लेगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ होने जा रही हैं। फर्नीचर भी आने वाला है, अलॉट हो चुका है, 3 टीचर भी संबद्ध हो चुके हैं, बाकी और भी स्टाफ का अपॉइंटमेंट हो रहा है यहाँ के लिए। तो सुचारू कक्षाएं हमारी 20 दिन में यहाँ आरंभ हो जाएंगी। और चौधरी चरण सिंह जो हमारी यूनिवर्सिटी है उससे इसे कल ही मान्यता मिली थी, पोर्टल पे हमने इसे कल ही कोशिश करके दर्ज कराया। और ये पहल थी माननीय मुख्यमंत्री जी की, जब हम हवाई जहाज से किसानों को लेकर गए थे
तो मैंने इसे वरीयता से उठाया था कि एयरपोर्ट तो बन गया लेकिन अभी बच्चियों का सपना साकार नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री ने विशेष तौर से इसके आदेश करते हुए जेवर क्षेत्र की बच्चियों को ये सौगात दी है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, चुनाव को आप जब बात चुनाव की हो गई है तो चुनाव को लेकर भी एक सवाल करेंगे। क्या तैयारी है आने वाले समय की, क्योंकि एक विश्व पटल पर देखे जाने वाली जगह है जेवर। तमाम लोगों की दृष्टि अब अपने अपने तरीके से लोग दाव लगा रहे हैं। आने वाले समय की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बरसात का मौसम है, मेढकों को टर करने दीजिए। बाकी जेवर मुकाम हासिल कर चुके विधानसभा, यहाँ आप चुनाव की बातें क्यों कर रहे हैं? जेवर ने एक ऐसा नाम हासिल किया है पूरी दुनिया में, यहाँ भी अगर आप चुनाव की चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ वो बेईमानी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार विधायक के तौर पर इस क्षेत्र को और तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। क्षेत्रीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों और सरकार के सहयोग से तैयार हुआ यह विद्यालय अब छात्राओं के लिए अपने द्वार खोल चुका है। विधायक ने अपने क्षेत्र के लिए जिन महाविद्यालयों का प्रस्ताव रखा था उनमें से यह कन्या महाविद्यालय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।